जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप पितृ और स्वप्न के बारे में सुनेंगे। स्वप्न में पितृ आते हैं तो क्या होता है, और कुछ मांगते हैं, कुछ देते हैं तो क्या क्या होता है। परंतु उसके पहले मां भगवती जगत जननी की चरणों में अरदास लगा देते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनग चंबकदाम्बुशाम उतुंग पिन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नता तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शौरूणां महाभीमां घोर द्रष्टां वरप्रदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्तकारकं मुक्तकेशी ललजिह्वां पिबतीं रुधिरमुहु चतुर्बाहुयुक्तां देवी वरा भयकरां स्मरेत्। ओम ध्यायेत् काली महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रभावनां नीलोत्पलदल प्रख्यां शत्रुसंगविदारिणीं नरमुंड तथा खड्गं गवलं वरदं तथा विभ्राणां रक्तवदनां दष्टाली घोररूपिणीं अट्टहास निरता सर्वदा च दिगंबरां शवासन स्थिता देवी मुंडमालाय भूषिता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम पुंडरीकाक्षाय विद्महे गरुड़वाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा और सृष्टि को चलाने वाले सभी के कालहरे कष्टहर दुखहर पापहर तापहर संतापहर दारिद्र्यहर संकटहर। और ईश्वर यही कहता है सब मनुष्य से कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी
अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंडनाशिनी, सिंह वाहिनी, पापनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, मधु केटव हंती, रक्त बीज विनाशिनी, दुम्रलोचन सनंत्री, केलेशलाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। हमारा उद्देश्य, इस चैनल का उद्देश्य यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। अब हम आते हैं वापिस सपने में। यदि किसी मनुष्य को पूर्वज दिखते हो और वो आपसे कुछ चीज की मांग करते हैं या कुछ देते हैं या आशीर्वाद देते हैं या लड़ते झगड़ते हैं, तो उनका क्या महत्व होता है। और पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृपक्ष में विशेष तौर से पूर्णिमा के दिन से ही और सर पितृ मोक्ष अमावस्या तक ये निश्चित तौर से बहुत से मनुष्यों को स्वप्न में पितृ अवश्य आते, जिनका पितृदोष होता है। मतलब पितृदोष का मतलब हो गया पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जन्म पत्रिका में पितृदोष है। इसका मतलब जो भी वर्तमान में पितृ की श्रेणी में है, प्रेत की श्रेणी में है, वह आत्मा सपने में उनके अवश्य आती ही आती है और अपनी तिथि को ही आती जिस दिन उनकी तिथि होती है, और उससे फिर मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। तो चलो चलते हैं और इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं कि स्वप्न में यदि पूर्वज आते हैं और किस किस प्रकार की डिमांड करते हैं या किस किस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं या कुछ रोते हैं या खाते पीते दिखते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है। सपने का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हम सपने में जब चले जाते हैं तो एक तरीके से मृत्यु हो जाती है हमारी। सपने, अधिकतर व्यक्ति सपने देखते हैं, कुछ व्यक्ति को सपने याद रहते हैं, किसी व्यक्ति को सपने याद नहीं रहता है। तो जो सपना आता है रात को और याद रहता है, वही उसके जीवन का आधार होता है। यानी उसको किसी हालत में उस सपने का प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। जो भी सपना याद रह गया, मेमोरेबल जिसको बोलना चाहिए। तो सपने तो हर व्यक्ति देखता है, कोई बहुत ज्यादा देखता है तो कोई बहुत कम देखता है। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सपना देखते ही नहीं है। कई बार सपने में हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जो हमें विचलित कर देता है। यानी विचलित करने का मतलब है हम बहुत सी कोई खराब चीज देख लेते हैं, अनिष्ट वाली चीज देख लेते हैं, तो मन हमारा खराब हो जाता है। और कई बार ऐसे सपने आते हैं जो हमारे अंदर उनका मतलब जानने की जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है, उसकी भूख को बढ़ा देता है कि ये सपना आया तो क्यों आया, बस ये ही क्यों शब्द ही आपके जीवन में होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पुराने पूर्वज ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने स्वप्न शास्त्र बनाया और स्वप्न शास्त्र में हर सपने का मतलब बताया है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हमें दिखाई देने वाले हर सपना का कोई न कोई संकेत होता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। मतलब ईश्वर आकर के नहीं बोलता है, ईश्वर स्वप्न के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता है। तो पूर्वजों का आपके सिर पर हाथ फेरना, मान लो ऐसा सपना आ जाता है, तो यदि आप सपने में देखते हैं कि आपके पूर्वज आपके सिर पर हाथ फेर रहे हैं, तो यह सपना आपके लिए काफी शुभ माना जाता है।
इस सपने का मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट हैं और वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सपने में पूर्वजों का आशीर्वाद पाना आपको सभी मुश्किलों से दूर करने का इशारा करता है। अब दूसरा सपना है कि सपने में पूर्वज का आपसे कुछ मांगना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर पूर्वज अपने में आपसे कुछ मांगते हैं तो इस तरह के सपने को कभी भी नजरअंदाज मत करना। इस तरह के सपने आने पर पितरों की संतुष्टि और उनके मन की शांति के लिए किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को भोजन करवा देना। यदि कुछ मांगते हो तो जो मांगते हैं वो चीज आपको उनको देना है। ऐसा करना शुभ रहता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। पूर्वजों का आपकी तरफ हाथ बढ़ाना। तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में अपने पूर्वजों को आपकी ओर हाथ बढ़ाते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इस सपने का अर्थ है कि आपके पूर्वज आपकी समस्याओं को कम करने में आपकी मदद कर रहे हैं। यानी आपको पूर्वजों की पूजा करना है। पूर्वजों की पूजा करने का तरीका सिंपल सा है कि अमावस्या के दिन 4 बत्ती का दीपक लगाएं, पीपल के वृक्ष की पूजा करें, पीपल के वृक्ष के नीचे चींटियों को कसार खिला दें, गाय को भरपेट भोजन करा दें, खली चूरी चारे के माध्यम से, और पीपल के नीचे कच्चा दूध अवश्य रखें, और घर के अंदर खीर पूड़ी किसी गाय के सूखे उपले के ऊपर अवश्य जलाना है। सपने में पूर्वज यदि आपके सिर के पास आकर के खड़े हो जाए और आपका सपना टूट जाए तो ऐसे में यदि पूर्वज आपके सिर के पास खड़ा हुआ देखते हैं तो समझ जाइए आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला, सिर पर यदि है तो। अगर आप देखते हैं कि आपके पूर्वज आपके पैरों के पास आकर खड़े हो गए हैं तो सपना इस बात का संकेत देता है कि आप पर कोई मुसीबत आने वाली है, या फिर पहले से चली आ रही कोई दिक्कत और बढ़ने वाली है। इसलिए ऐसे सपने आने पर उसको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। और सपने में पूर्वज का अचानक से ओझल हो जाना। अगर आप सपने में अपने पूर्वज को देखते हैं और अचानक ही वह ओझल हो जाए, गुम हो जाए, तो यह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यानी सीधी बात यह है मेरे हिसाब से कि पितृ जो है या पूर्वज जो है सपने में नहीं आना चाहिए। और यदि पूर्वज सपने में आते हैं, उनकी तिथि के दिन आते हैं या शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आते हैं, तो समझ जाइए कि जो पितृ है वह नाग योनि में चला गया है। यदि अमावस्या के दिन आता है पितृ आपके सपने में तो आप समझ जाइए कि आपको पितरों की पूजा कराना है, पितरों की शांति कराना है। और पितृ जो है महीने में 2-3 बार दिख जाए, जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो वह पितृ दिख जाए, तो आप समझ जाओ कि आपके ऊपर भारी नुकसान होने वाला है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी हो नुकसान होने की संभावना बनती है। तो पूर्वजों के नाम से आपको दान धर्म करें, पूर्वजों के नाम से ही आपको कोशिश किया जाए कि पूर्वजों के नाम से वस्त्र का दान, अन्न का दान, छाते का दान, जूते चप्पल का दान, बर्तन का दान, ये सब आपको करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।